नमस्ते साथियों। तो साथियों, आज के पॉलिटी क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने संघ की न्यायपालिका को देखा था और उसमें आर्टिकल 124 से लेकर के 135 तक को देखा था। वह भी एक ही ट्रिक पे देखा था। आज हम उससे आगे बात करेंगे और आर्टिकल 36 से 136 से लेकर 141 तक को देखेंगे। वह भी ट्रिक के थ्रू ही देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। ये हो गया संघ की न्यायपालिका। इसका ट्रिक हो जाएगा ट्रिक में इसका हो जाएगा इजाजत पूर्ण वृद्धि रीट की सहायक शक्ति से लागू होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या है? इजाजत पूर्ण वृद्धि रीट की सहायक शक्ति से लागू होगा। क्या ट्रिक है? इजाजत पूर्ण वृद्धि रीट की सहायक शक्ति से लागू होगा। इसमें जो है अनुच्छेद 136 से लेकर 141 तक को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए अनुच्छेद 136। ठीक है, क्या कहा है? इजाजत पूर्ण वृद्धि यानी इजाजत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। ठीक है, अनुच्छेद 136 कह रहा है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। यानी अगर हमको अपील करना होगा तो उसके लिए हमको उच्चतम न्यायालय से इजाजत लेना होगा, तब जाके हम उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 137 कहता है निर्णयों या आदेशों का निर्णय आदेशों का पूर्ण विलोकन यानी पुनर्विलोकन। ठीक है, निर्णय आदेशों का पुनर्विलोकन यानी अनुच्छेद 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देती है उस आदेश या निर्णय का पुनर्विलोकन यानी रिव्यू कर सकती है। जैसे कि 1973 में केशवानंद भारती जो विवाद हुआ था, जो मामला था, तो उससे पहले जो इतने भी मामले हुए उसमें जो प्रस्तावना है संविधान का, उसे संविधान का अंग नहीं माना गया था।
लेकिन केशवानंद भारती विवाद 1973 में जब हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों का पुनर्विलोकन करते हुए, यानी निर्णयों की समीक्षा करते हुए, फिर से जो है पहली बार जो प्रस्तावना को उसने संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया था, उसको फिर से उसने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। ठीक है, तो संविधान का अंग माना था प्रस्तावना का, किसके आधार पे? निर्णय आदेशों का पुनर्विलोकन करके। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 138 कहता है उच्चतम यानी अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता का वृद्धि की चर्चा। ठीक है, किसका? तो उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता का वृद्धि, यानी जब उच्चतम न्यायालय को अपने अधिकारिता में, अधिकार क्षेत्र में जब वृद्धि करना होगा, तो वह किसका प्रयोग करेगा? आर्टिकल 138 का प्रयोग करेगा और अपने अधिकार क्षेत्र में यानी अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है आर्टिकल 138 के तहत। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 139 इजाजत पूर्ण वृद्धि हो गया, यहाँ रीट बच गया, तो यहाँ लिखिए कुछ अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय के यहाँ देखिए आर्टिकल 139 कहता है कि कुछ अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट जारी करने की शक्ति। अभी तक आप लोगों ने आर्टिकल 32 को पढ़ा था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता था। वह मूल अधिकार को लेकर के 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता था, लेकिन इसमें कह रहा है कि कुछ अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट जारी करने की शक्ति। यानी जैसे कि समझिए, अगर किसी हेडमास्टर के लिए, स्कूल के प्रधानाध्यापक के लिए अगर उसे परमादेश रिट जारी करना होगा, तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करेगा। लेकिन वही अगर किसी रेलवे के कर्मचारी या किसी अन्य विभाग के कर्मचारियों के लिए अगर उसे रिट जारी करना होगा, तो आर्टिकल 139 का प्रयोग करेगा। ठीक है, किसका प्रयोग करेगा? आर्टिकल 139 का प्रयोग करेगा, और मूल अधिकार के मामले में आर्टिकल 32 का प्रयोग करेगा। तो यहाँ देखिए, एक बार फिर देखिए, अनुच्छेद 139 कहता है कुछ अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट जारी करने की शक्ति। तो आप ध्यान दीजिए, उच्चतम न्यायालय एक आर्टिकल 32 के द्वारा रिट जारी कर सकता है और एक आर्टिकल 139 के द्वारा रिट जारी कर सकता है, लेकिन सिर्फ अंतर यहाँ यही है कि आर्टिकल 32 के द्वारा मूल अधिकार के लिए रिट जारी करेगा और आर्टिकल 139 का उपयोग करके अन्य मामलों में रेलवे या किसी भी सरकारी विभाग के कर्मचारियों के लिए रिट जारी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 140 इजाजत पूर्ण वृद्धि रिट की सहायक शक्ति। ठीक है, आर्टिकल 140 में उच्चतम न्यायालय के सहायक शक्ति के बारे में चर्चा है। किसके बारे में? उच्चतम न्यायालय के सहायक शक्ति के बारे में। ठीक है, उसके बाद
अनुच्छेद 141 यानी लागू। देखिए अनुच्छेद 141 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का आदेश सभी न्यायालय अधिकारी एवं नागरिकों पर लागू होगा। यानी देश में जितने भी काम होते हैं, जितने भी न्यायालय हैं, जितने भी लोग हैं या जितने भी वस्तु है, अगर उस पे उच्चतम न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया है तो उस फैसला को जो है सभी पे एक बराबर हिसाब से लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ आर्टिकल 141 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का आदेश सभी न्यायालय अधिकारी एवं नागरिकों के लिए मान्य होगा। क्या होगा? मान्य होगा। यानी उसका जो आदेश है हर किसी को, हर व्यक्ति, सरकार को भी मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानता है तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उसे अपनी शक्तियों के द्वारा जो आर्टिकल उसका अपना जो है उसके थ्रू उसे दंडित कर सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग के लिए संघ की न्यायपालिका पर था, जो पिछले वीडियो से लगातार जो चला आ रहा है। पिछले वीडियो में मैंने 124 से लेकर 135 तक चर्चा किया था। उसके बाद का जो आर्टिकल था उस पर आज चर्चा होगा, और कल के वीडियो में जो 6-7 आर्टिकल ला रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, यह जो आर्टिकल है इससे आपका जो आने वाला भी आगामी एग्जाम है दरोगा का, उसमें एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि संघ का जो न्यायपालिका है उससे हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो रीट से पूछा जाता है या यही सब आर्टिकल दे देगा जो आप बार बार नहीं सुनते होंगे, क्योंकि जितने भी टीचर है वह हाईलाइटेड आर्टिकल पढ़ा देते हैं और अंदर का जो आर्टिकल है उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन हमने ठाना है कि आप लोगों को 395 आर्टिकल ट्रिक पे ही याद करवाएंगे, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो साथियों, आप लोग का सिर्फ एक काम यही है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।